काम क्या है धोखे जरा? की बात नहीं है सर, धंधा है ना। अरे अगर धंधा फिसल है। गया। अरे धंधा है लेकिन वो ये गंदा नहीं है। बाबा रामदेव 8 साल का बच्चा जब स्कूल से लौटते समय जमीन पर गिर गया और छटपटाने लगा। उसके दोस्तों को लगा कि उसके अंदर भूत चढ़ गया और आज वही बच्चा हजारों करोड़ का मालिक बनने के बावजूद आज भी जमीन पर सोता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही समझा। हम बात कर रहे हैं बाबा रामदेव की। गाड़ी के नाम पर स्कॉर्पियो से चलने वाले, मोबाइल फोन के नाम पर एक छोटा सा कीपैड फोन रखने वाले बाबा रामदेव की कहानी जितनी आसान लगती है उतनी है नहीं। और जब आपको उनकी जिंदगी का सच पता चलेगा तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल सच बोल रहा हूँ मैं। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको बाबा रामदेव की नहीं बल्कि राम किशन की कहानी सुनाने वाले हैं। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में साल 1965 को रामनिवास यादव और गुलाबो देवी के घर में एक बेटा पैदा हुआ। नाम रखा गया राम किशन यादव, जिसे आज पूरी दुनिया बाबा रामदेव के नाम से जानती है। लेकिन किसी को भी ये नहीं पता कि जब बाबा रामदेव राम किशन हुआ करते थे तो जब ये मात्र 8 साल के थे तो स्कूल से घर लौटते समय अचानक से जमीन पर गिर गए और छटपटाने लगे। दोस्तों को लगा कि इसका शरीर इतना अकड़ क्यों गया है। उन्होंने सोचा कि कहीं इसके ऊपर भूत तो सवार नहीं हो गया। अगले दिन जब परिवार वाले राम किशन नाम के बच्चे को सरकारी अस्पताल ले गए तो पता चला कि उसे लकवा मार चुका है। उसके शरीर का बायां हिस्सा खराब हो चुका है और अब उसे जीवन भर विकलांग की तरह जिंदगी बितानी होगी। लेकिन राम किशन हार मानने वाले लोगों में से नहीं थे। 8 साल की उम्र में किसी बच्चे के लिए इस तरह की बीमारी को झेलना आसान बात नहीं होती। लेकिन राम किशन ने तो ठान ली थी कि वो खाली नहीं बैठेंगे। इसलिए खेल का मैदान जब छूटा तो किताबों का साथ पकड़ लिया और किताबों को पढ़ने के इसी शौक के दौरान राम किशन के हाथ योग की किताब लगी, जिसके पहले ही पन्ने पर लिखा था, योग करने से मन और तन पर नियंत्रण साधा जा सकता है। इस किताब ने राम किशन को बहुत ज्यादा प्रभावित किया। राम किशन लगातार अपने विकलांग शरीर को ठीक करने के लिए योग करते रहे। उसी का नतीजा है कि आज जब हम बाबा रामदेव को देखते हैं तो इन्हें देखकर कहीं से भी नहीं लगता कि एक समय में इनके शरीर को पूरा बायां हिस्सा इनके शरीर का खराब था और आज केवल इनकी बाईं आंख से ठीक नहीं दिखाई देता, बाकी सब कुछ नॉर्मल इंसानों की तरह हो चुका है। बल्कि मैं तो कहूंगा कि नॉर्मल इंसानों से ज्यादा बढ़िया तरीके से इनका शरीर काम करता है और ये पूरा कमाल सिर्फ और सिर्फ योग का है। अगर राम किशन चाहता तो उस किताब को पढ़कर छोड़ देता है जैसे कि बाकी लोग करते हैं, लेकिन राम किशन को अपनी विकलांग की जिंदगी मंजूर नहीं थी। उसने तो अपनी बीमारी के साथ 2-2 हाथ करने की ठान रखी थी। और अगर ऐसा ना होता तो आज किसी को भी बाबा रामदेव के बारे में पता नहीं चलता। पैरालिसिस के अटैक के बाद राम किशन को अपने स्कूल में मन नहीं लगता था। बाकी साधारण बच्चों के साथ एक विकलांग बच्चे को भला कौन अहमियत देगा। इसीलिए पिता को बताए बिना उन्होंने कानपुर के गुरुकुल में दाखिला ले लिया और यहीं पर उनकी मुलाकात बालकृष्ण से हुई। जी हाँ, वही बालकृष्ण जो न सिर्फ पतंजलि कंपनी के मालिक हैं बल्कि उसका पूरा कार्यभार भी संभालते हैं। पर क्या आपको मालूम है कि इतना बड़ा कारोबार संभालने वाले बालकृष्ण का जन्म हरिद्वार के आश्रम में गार्ड के घर में हुआ था। जब पिता हरिद्वार की नौकरी छोड़कर नेपाल में सेटल हो गए तो बालकृष्ण ने भी ठान लिया कि वो हरियाणा के गुरुकुल में संस्कृत सीखने जरूर जाएंगे। और ऐसा ही हुआ भी। इसी दौरान राम किशन और बालकृष्ण की मुलाकात हुई। लेकिन राम किशन के इस नए दोस्त बालकृष्ण की ज्यादा दिलचस्पी जड़ी बूटियों में थी और बाबा रामदेव तो योग के अलावा अध्यात्म के सवालों को ढूंढने में लगे हुए थे। इन्हीं सवालों के जवाब की तलाश में कुछ साल बीत गए। वो जींद जिले के कलवा आश्रम में चले गए और कलवा के इसी आश्रम में राम किशन को अपना नया नाम मिला। दरअसल उनके गुरु आचार्य बलदेव ने कहा कि राम और कृष्ण इस देश के 2 प्रतीक पुरुष हैं, लेकिन दोनों की प्रकृति और प्रवृत्ति में जमीन आसमान का अंतर है। एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो अपनी मर्यादा को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भगवान कृष्ण जिन्हें दुनिया इनके नटखट स्वभाव के कारण नटवरलाल के नाम से भी जानती है। गुरु ने कहा कि तुम्हें इन दोनों में से किसी एक को चुनना चाहिए। तो राम किशन को भगवान राम का मर्यादा पुरुषोत्तम वाला रूप ज्यादा प्रभावित करता था, इसलिए उन्होंने राम नाम को चुन लिया और फिर आचार्य ने इसमें देव जोड़ दिया, जिसके बाद रामनिवास यादव का बेटा राम किशन बन गया रामदेव। लेकिन कुछ सालों बाद रामदेव इस गुरुकुल को भी नमस्ते दुआ सलाम कहकर यहाँ से चलते बने। फिर हिमालय में गंगोत्री के पास अपने हिस्से का सत्य तलाशने पहुंच गए। 1993 में रामदेव जब हिमालय से नीचे उतरे तो हरिद्वार में टिक गए। यहाँ पर उन्होंने योग सिखाने की शुरुआत की। पहले 2 स्थानीय कारोबारियों को सिखाया, फिर उनके गुजरात के मित्र को इसके बारे में पता चला तो रामदेव को गुजरात ले गए और फिर रामदेव पर एक बड़े हीरा कारोबारी की नजर पड़ी और उसने एक बहुत ही बड़े स्तर पर बाबा रामदेव का शिविर आयोजित किया, जिसमें पहली बार 2000 से ज्यादा लोगों ने रामदेव के योग और योग से होने वाले चमत्कारों को भी देखा। और उसी चमत्कार को आज पूरी दुनिया अनुलोम विलोम और कपालभाति के नाम से जानती है।
और इसी चमत्कार के दम पर रामदेव बहुत बड़ा टेलीविजन ब्रांड बन गए। देखते देखते पतंजलि आयुर्वेद नाम की एक ऐसी कंपनी खड़ी हो गई जिसने हिंदुस्तान लीवर, नेस्ले, डाबर और भी कई स्थापित खिलाड़ियों की छुट्टी कर दी। एक ऐसी कंपनी जो आज 30,000 करोड़ का टर्नओवर लिए हुए है। इकलौती ऐसी कंपनी जो हर साल 100% से ज्यादा की ग्रोथ रेट हासिल कर रही है। तभी तो आज से महज 4 साल पहले इस कंपनी का टर्नओवर मात्र 10,000 करोड़ था, लेकिन आज 4 सालों में टर्नओवर 3 गुना ज्यादा बढ़ गया। और अभी तो इस कंपनी की शुरुआत पर है, आगे तो बहुत सारी ऊंचाइयों को छूना भी बाकी है। तो दोस्तों, रामदेव योग सिखा रहे थे और जड़ी बूटियां बना रहे थे, जिसमें उनकी और उनके साथी बालकृष्ण की बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी। लेकिन ये दोनों व्यवसाय इतने बड़े यौगिक साम्राज्य में कैसे तब्दील हो गए, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, जिसको लेकर कहानियां भी हैं और इल्जाम भी हैं, जिन्हें एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, बाबा रामदेव के योग को सबसे बड़ी पॉपुलैरिटी टेलीविजन के जरिए मिली। 1995 से कई बड़े शिविर आयोजित करने लगे थे। धीरे धीरे इनके शिविरों में अधिकारी, नेता और मंत्री आने लगे। लेकिन सबसे पहले बड़ा कमाल हुआ साल 2001 में, जब धीरे धीरे टेलीविजन में विस्तार होने लगा। हर कोई अपने घर में एंटरटेनमेंट के इस नए रूप को स्वीकार करके रिमोट घुमाने के लिए तैयार था। एक तरफ तो कौन बनेगा करोड़पति और सास बहू के सीरियल चल रहे थे, वहीं दूसरी तरफ मंदिर आंदोलन की पृष्ठभूमि में एक नए किस्म की आध्यात्मिकता और धार्मिकता की आग उठ रही थी, और उसकी पूर्ति के लिए कई सारे नए धार्मिक चैनल खुल रहे थे। और ऐसा ही एक धार्मिक चैनल था संस्कार, जिसने सुबह 6:45 पर रामदेव के योग अभ्यास को 22 मिनट के लिए पूरे देश को दिखाना शुरू कर दिया। एक साल के अंदर बाबा रामदेव संस्कार से आस्था चैनल पर चले गए और उनका स्लॉट बढ़ गया। और 3 साल के अंदर बाबा रामदेव को न सिर्फ धार्मिक चैनल दिखा रहे थे, बल्कि न्यूज चैनल भी सुबह सवेरे के स्लॉट में बाबा रामदेव के अनुलोम विलोम का सीधा प्रसारण कर रहे थे। और आज ये स्थिति है कि बाबा रामदेव औसतन 24 घंटे की टीवी में अलग अलग चैनलों को जोड़ लें तो 18 घंटे से ज्यादा का विज्ञापन करते नजर आते हैं। हर विज्ञापन में एक ना एक बार तो बाबा रामदेव के प्रोडक्ट नजर आते हैं। और अब ये हाल है कि इनके बैनर के तले खुद एक ब्रॉडकास्टिंग कंपनी चलाते हैं, जिसके 5 चैनल हैं जो लगातार बाबा रामदेव का, उनके विचारों का और उनके योग का प्रचार प्रसार करते रहते हैं। देखा जाए तो बाबा रामदेव की यह सफलता बहुत बड़ी है, लेकिन सवाल आता है कि बाबा रामदेव देश के बाकी के योग ऋषियों के मुकाबले इतने ज्यादा सफल कैसे हुए। तो दोस्तों, इसका जवाब तो बाबा रामदेव खुद ही देते हैं, क्योंकि जब लोग इनसे योग सीखने बैठते हैं तो ये ना सिर्फ योग के जरिए तन और मन को शांत करने वाले तरीके बताते हैं, बल्कि अपने हंसी मजाक वाले स्वभाव से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। बाबा रामदेव लोगों को घंटों ध्यान में लगाने के लिए नहीं कहते, ना ही वो कठिन आसन करने के लिए कहते हैं। वो सामने सांस ऊपर नीचे करते और अपने अनुयायियों से यही करने को कहते हैं। जब लोगों को इतनी साधारण सी चीजों में नतीजे देखने को मिल गए, जब लोगों का ब्लड प्रेशर और शुगर सुधार होने लगा, तो रामदेव का डंका पूरे देश में बजना शुरू हो गया और यहीं से बाबा रामदेव ब्रांड की शुरुआत हुई। हाँ, कहने वाले तो कहते हैं कि इन्होंने इतनी बड़ी कंपनी खोलने के लिए घपलेबाजी की है, धोखा दिया है, लेकिन आप खुद बताइए कि भला देश का वो कौन सा इंसान होगा जिसने पतंजलि कंपनी का कोई सामान कभी ना खरीदा हो। हर कोई इस ब्रांड से जुड़ी कोई ना कोई चीज खरीदता ही रहता है, और उसके पीछे का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस बाबा रामदेव है। क्योंकि लोगों को लगता है कि जिस इंसान ने केवल सांस ऊपर नीचे करवा कर लोगों पर इतना अच्छा खासा प्रभाव डाला है, वो अगर कुछ बेच रहा है तो गलत नहीं बेच रहा होगा। और लोगों की इसी सोच का नतीजा है कि आज बाबा रामदेव का पतंजलि ब्रांड केवल उनके नाम से हजारों करोड़ों रुपए का मुनाफा कमा रहा है। तो दोस्तों, ये थी बाबा रामदेव की पूरी कहानी। अब आपको इनके बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और अगर आप भी इसी तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।